नेक्स्ट क्या है? ऊपर से नमक डाल के खाना किसकी गलती? मैं भी लेकर आई थी और कौन लेकर आया है? अच्छा मैं भी इस पे बता सकती हूँ कि किसी को और भी बताना है। देखिए ऊपर से बताओ। हाँ बिल्कुल, जो टेबल सॉल्ट होता है इट्स वेरी वेरी बैड फॉर यू, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, रहता है। घर में कितने लोग हैं जिनके पास बीपी एपरेटस है? नहीं होता लोगों के पास बीपी एपरेटस। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि अच्छे भले थे फिर पता नहीं क्या हुआ, राइट? इसका ताल्लुक स्ट्रोक से है, इसका ताल्लुक हार्ट प्रॉब्लम से है कि ब्लड प्रेशर जिन लोगों का बढ़ा रहता है, हाइपरटेंशन का जिनको मसला रहता है, नमक जब आप ऊपर से ऐड करके खाएंगे वो सबसे बुरा होता है आपकी सेहत के लिए। क्योंकि नमक जब आप खाने में पहले ऐड करती हैं ना, रॉक सॉल्ट इस्तेमाल कर लें, हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल कर लें, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर लें, वो जब पकता है तो वो कम भी काफ़ी होता है। जब आप ऊपर से ऐड करते हैं तो पहली बात ये कि आपको ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, और दूसरी बात ये कि उसका जो नुकसान होता है, अंडा फ्राई अंडा तो बगैर ऊपर से नमक डाले मजा नहीं आता। ठीक है, आप रॉक सॉल्ट ऐड कर लें, लेकिन आप लो सोडियम वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मार्केट में बहुत आसानी से हर लोकल ब्रांड का मिलता है, और कम इस्तेमाल कर लें। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि नमक का इस्तेमाल नहीं करें, मैं ये कह रही हूँ कि ज़्यादा नमक का इस्तेमाल और कच्चे नमक का इस्तेमाल उस वक्त आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, और उससे रिलेटेड जो बीमारियाँ होंगी वो एक इरिवर्सिबल स्टेज भी आ सकती है, हार्ट से रिलेटेड और हाइपरटेंशन। अच्छा, जैसे लोगों को नमक की क्रेविंग होती है, जैसे कभी आप कीनू खा रहे हो उसके ऊपर नमक डाल के खा रहे हैं, या जैसे मुझे ना नमक की क्रेविंग होती है, तो क्या हमारे अंदर कमियां होती हैं? कोई विटामिन की कमी होती है? मैं फिर एक डिफरेंट चीज बताऊंगी। मैं ये एक्चुअली इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नमक खाती थी, और जो घर में खाना बनता था नमक के साथ वो मेरे लिए इनफ नहीं होता था, तो मैं ऊपर से स्प्रिंकल करती थी। और मेरी फैमिली में इनहेरिटेड है हाइपरटेंशन एंड हार्ट प्रॉब्लम। तो मेरी अम्मी को जिंदगी भर रहा है। मेरे साथ ये हुआ क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर यंग तो आपकी बॉडी ना कोप कर रही होती है हर चीज़ से, बट व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर तो मेरा ब्लड प्रेशर इतना शूट किया इन माय लास्ट ट्राइमेस्टर स्पेशली कि डॉक्टर ने कहा, एक तो मुझे बिल्कुल सॉल्ट मना कर दिया कि आप अब रेगुलर भी नहीं खा सकती। दूसरा, आई हैड टू बी इंड्यूस्ड बिकॉज इट कैन बी लीथल फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन टू हैव हाई ब्लड प्रेशर। तो उन्होंने तो इतनी सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो गई थी, और उसके डिलीवरी के बाद भी फॉर 2 months आई एट फूड विदाउट सॉल्ट क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो उस वजह से उस दिन के बाद से एक तो ये कि मैंने थोड़ा सा अपना टेपर ऑफ किया है, दूसरा ये कि मैं आई मेक श्योर कि मैं ऊपर से ना स्प्रिंकल करूँ। जो आपने एग की बात की वो तो वन ऑफ होता है ना, कोई बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो रोज अंडा खाते हैं, तो उस पर आप स्प्रिंकल कर लें, वरना ऊपर से आई मेक श्योर कि अगर कम भी लग रहा है तो ऊपर से मैं ना डालूँ नमक, बिकॉज दैट आई फाइंड वेरी वेरी। और अच्छा, मेरी एक बहन है वो अभी भी डाल के खाती है। निदा, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, उनका कोई अगर छोटी सी चोट भी लग जाए ना, वो टाइम इतना लेती है हील होने में, उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है क्योंकि बॉडी वाटर रिटेन करना शुरू कर देती है। वह इतना सॉल्ट होता है आपकी बॉडी में कि बॉडी स्टार्ट्स रिटेनिंग वाटर, उसकी वजह से स्वेलिंग भी होती है, कोई चोट हो जाए उसमें वो जो है वो पानी भरना शुरू हो जाता है। इट्स जस्ट ओवरऑल इट्स वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। तो जिनको ज़्यादा नमक की क्रेविंग होती है, क्यों होती है वो? अच्छा, मैं आयशा की एक बात से एग्री करती हूँ और एक बात से डिसएग्री करती हूँ। ये जो लो सोडियम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। लो सोडियम, पता नहीं, लो फैट मिल्क, और ये जो आप लोग अंग्रेजी चीज़ें शुरू कर दी हैं, वो जो होता है ना कोल्ड ड्रिंक भी तो होती है बगैर शुगर वाली, जीरो शुगर डाइट। नमक आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन नमक की क्वांटिटी मैटर करती है, नमक की क्वालिटी मैटर करती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप सब अपने साथ कर सकते हैं। 3 दिन तक आप नमक छोड़िए। आज आप वेइंग स्केल पे खड़े हुए, ये मेरी बात सुन के, और 3 दिन तक आप नमक छोड़ दीजिए, और 3 दिन बाद आप अपने वजन में कम से कम 1 से 1.5 kg का कमी पाएंगे। चाहे डाइट भी नहीं की हो, रोटी चावल भी नहीं छोड़ी, सिर्फ वाटर वेट होता है ना वो आपका। अच्छा, और ख़ास तौर पर ये जो टेबल सॉल्ट, वाइट रंग का सॉल्ट होता है, खुदा का वास्ता इसको ख़त्म करें अपनी डाइट से, चाहे वो बच्चे हों। इसका आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कितना फ़र्क पड़ता है, मतलब बच्चों की डेवलपमेंट पे आपकी अपनी ब्लोटिंग, आप देखें, आप बहुत दुबली होती हैं लेकिन सुबह को उठती हैं आपका टमी निकला हुआ होता है, फेस फूला हुआ होता है, पफी होता है, अंडर आइज फूली भी होती है। स्पेशली अगर रात में आपने को ज़्यादा नमक का वाला खाना खाया है, या राइस खाएं हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपको ब्लोट करती है, तो वो खाने से परहेज़ करें, खुद ब खुद आपका वेट नीचे आने शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आपको आयशा ने बहुत अच्छी बात की कि सोडियम ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपके बाकी मिनरल्स को बैलेंस रखने में, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखने में आपको
चलाने फिराने में, ताकत देने में बहुत ज़रूरी है नमक। लेकिन खुदारा जो हमारे घरों में पहले इस्तेमाल होता था, जिसको लाहौरी नमक या पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट इस तरह का, और यूज़ करने का असल नेचुरल्स का भी कर सकते हैं, प्योर हिमालयन सॉल्ट। तो ये जो क्रेविंग होती है, जैसे कभी कभार जिसका, जैसे मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर लो है, मुझे फील हो रहा है मैं बहुत लो फील कर रही होती हूँ, और मैं नमक खाती हूँ तो मैं थोड़ा बेहतर फील करती हूँ, तो क्या इसका ताल्लुक कुछ है इससे? ब्लड प्रेशर इसका का ताल्लुक आपके दिमाग से। अच्छा, हाँ, दिमाग में इंजेक्शन क्यों ब्लड प्रेशर? ये मुझे मेरे एक डॉक्टर ने, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर मेरा जो एवरेज है वो लो रहता है, 120 80 से कम ही रहता है। सो मुझे डॉक्टर ने कहा था आप लकी हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है कि ब्लड प्रेशर आपका बैलेंस हमेशा नहीं रहता, तो लो रहना इज अ सेफ 90% खवातीन का ब्लड प्रेशर 85 आई थिंक आई एम एग्जैजरेटिंग, 85-80% खवातीन का ब्लड प्रेशर लो है, जो कि बेहतर है लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। ठीक है, तो एक चीज होती है ORS को क्या कहते हैं, महलूल हाँ, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट, ORS, हाँ तो यही है। बस। तो ORS जो है वो बेसिकली यही है। आप नींबू पानी जो बनाते हैं वो क्या है, वो यही है, उसमें थोड़ा सा शुगर या गुड़ और गन्ने का शरबत। तो मैं ये नहीं कह रही पूरे ग्लास भर भर के लें, अगेन एक क्वांटिटी होती है, वो आप ले सकते हैं, दैट इज सो गुड। इवन हम कहते हैं इतने एंटीऑक्सीडेंट, फला क्लिनिक पे जाके ये वाली इंजेक्शन, वो वाले इंजेक्शन, आपको पता है गन्ने में जो हमने अपनी चीजें छोड़ दी है ना, छोड़ दी हैं, अंग्रेजी चीजें अख्तियार कर लो, ये तो हमारा मसला है। वो जो सब वो कर रहे हैं वो आइडियल कॉम है, हम तो हैं। अच्छा, शुगर केन में क्या है बिसाइड्स के बहुत अल्कलाइन कर देता है आपकी बॉडी को, व्हाट एल्स इज शुगर केन में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी आपका कॉम्प्लेक्शन भी ब्लीच करता है। ओह यस, अच्छा, ब्लड प्रेशर से एक आपके और भी इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है। बनाना, हम क्योंकि इतनी आसानी से मिल जाता है बनाना हर जगह, तो हम बड़ा उसको जो है वो सीरियस नहीं लेते, उसमें पोटेशियम होता है। सो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर जिनका लो रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए जनरली बनाना इज अ वेरी गुड। और मैंने अभी रिसेंटली ये सुना, मुझे किसी ने बताया, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पोटेशियम जो है, अगर आपकी जिंदगी में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी है, तो पोटेशियम हेल्प्स विद दैट आल्सो। आई वाज टोल्ड कि मैग्नीशियम एंड पोटेशियम बोथ। तो आई वाज टोल्ड कि बहुत लो फील कर रही हो, हैव अ बनाना, इट विल मेक यू फील बेटर। इज दैट ट्रू? बिल्कुल सही है। वो तो हम मीठे के लिए भी कहते हैं ना कि जब डिप्रेशन हो तो आप थोड़ा सा चलो कोई नेक्स्ट पे चलते हैं हम, सही है ना? हम एक ही सवाल के तुरंत इतनी बाल की खाल निकाल रहे हैं। लेकिन नमक इस्तेमाल करना है, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना है प्लीज, हाँ। व्हाइट सॉल्ट नहीं यूज करना। रिमूविंग दिखाओ, रिमूविंग पिंपल्स एंड ब्लैकहेड्स विद हैंड्स।